हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए बात करते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। मंडे से फ्राइडे तक मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, मंडे को क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और अब जो है, क्योंकि मार्केट ने 19,820 के पास क्लोजिंग दी हुई है, वो भी वीकली, तो अब कौन से नए दायरे खुल के आएंगे, कौन से नए लेवल्स खुल के आएंगे। वैसे ये सब मैं आपको रफली तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, लेकिन एक डिटेल वीडियो आना ज़रूरी है ताकि आपको एक सही लेवल पता चल सके। और कौन से सेक्टर के शेयर में आप पोजीशन बना सको। ठीक है, तो उस बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। वीडियो आगे बढ़ाऊं उससे पहले मेरी सभी से विनती है, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल से जुड़ने का क्या बेनिफिट है ये आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो। इससे भी बेटर बेनिफिट्स आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है। दूसरी बात कि जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कैलकुलेशन और जिस थियरी पे मैं वर्क करता हूँ उसी के बेस पे मैं आपको यहाँ पे प्रेडिक्शन देता हूँ, विथ लेवल्स विथ लॉजिक। मैंने पीवीआर का प्रेडिक्शन दिया था, 1800 तक जाएगा ये मैंने कहा था जब पीवीआर 1390 पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिसके बारे में मैंने कहा था, और वो उसी तरह से उन्होंने बिहेव किया हुआ है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का बेनिफिट आप ऑलरेडी जानते हो, और आने वाले दिनों में ये बेनिफिट और बढ़ेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। जो लोग अभी हाल ही में नए जुड़े हैं उनके लिए, उनको सबसे पहले तो वेलकम एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और जो लोग अब तक चले आ रहे हैं मेरे साथ, तो उनको डबल थैंक यू। ये चैनल जो है मैंने फेब्रुवरी में शुरू किया था इसी साल, और कुछ 15 लोगों से शुरू किया था, जो मेरे जिनमें से 10-11 लोग तो मेरे घर के ही थे, पहचान वाले दोस्त वगैरह। और आज ये काउंटिंग जो है वो 263 पे आई है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, अभी और भी लोग जुड़ने बाकी है, तो जैसे जैसे बेनिफिट दिखेगा वैसे वैसे सब जुड़ेंगे। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइबिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले ये एक नज़र इस पे डालते हैं कि आने वाले हफ्ते में ग्लोबली और डोमेस्टिकली कौन कौन से इवेंट है जिसका असर हमारे मार्केट पे हो सकता है। ठीक है। तो देखिए, ये मंडे से हम शुरू करें, मंडे को ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है। ट्यूसडे को है, ट्यूसडे को इंडिया का सीपीआई डेटा आएगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, और जुलाई का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है। तो ये एक डेटा इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। पर आई गेस सबसे बड़ा इवेंट जो है वो आज है, G20 सुमित, और उसका जो प्रभाव है वो हमें मंडे के मार्केट में देखने मिलेगा। अब ये एक ऐसा इवेंट है जिसके सामने अगर कोई न्यूज़ अगर नेगेटिव भी आ गई तो भी वो डाइजेस्ट हो जाएगी। और मंडे के लिए मुझे लगता है कि एक वॉलेटिलिटी भरा दिन होगा, लेकिन पॉजिटिव डे होना चाहिए। गैप अप तो मार्केट करना चाहिए। और मैंने जो कहा था कि मंडे को जो है हम एक नई ऑल टाइम हाई बनाएंगे। चलिए उसके बारे में जो है कुछ देर बाद बात करते हैं, पहले ये निपटा लें। ठीक है। ट्यूसडे को ये सीपीआई डेटा है, आईआईपी डेटा है हमारा। फिर वेनेसडे को देर इज नथिंग, जो भी है वो यूके वगैरह में है। ठीक है। सीपीआई डेटा यूएस में आएगा वेनेसडे को, उनका अगस्त का डेटा आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा। ठीक है। क्योंकि इसी ये डेटा के बेस पे जो है उनका इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है वो एक अनुमान लगाया जाएगा कि अब जो है
इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या यहाँ पे पॉज लेंगे या अभी घटना शुरू करेंगे। वैसे घटना शुरू करे वो तो फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है, एटलीस्ट ये साल तो नहीं लग रहा है, पर पॉज ले सकते हैं। ठीक है, ये एक चांसेस है। अब ये जो भी है ये सब ये डेटा पे ही डिपेंड करेगा। अब चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। अब ये हो गया वेडनेसडे का। थर्सडे को हमारे यहाँ पे WPI डेटा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, WPI इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन एंड ऑल। दिस इज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, बस यही है। तो हमारे लिए ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3 दिन जो है एक स्ट्रॉन्ग डेटा बेस्ड मूवमेंट रह सकता है। लेकिन जो मेन डेटा इम्पैक्ट करेगा आफ्टर G20 वो होगा US का CPI डेटा। ठीक है, क्योंकि हमारा मार्केट हमारे CPI पे कम और US के CPI पे ज्यादा रिएक्ट करता है। तो बस फिलहाल तो यही है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि अब इन डेटा से रिलेटेड अब मार्केट में जो मूवमेंट आएगी वो किस तरह से आएगी। तो देखिए मेरा ऐसा मानना है कि मंडे और ट्यूसडे वी कैन सी अ मैसिव रैली इन स्पाइट ऑफ निफ्टी बीइंग ओवरबॉट। एक गैप अप ओपन के साथ साथ एक वॉलेटिलिटी भरा दिन होगा मंडे का। ऊपर नीचे अफरा तफरी काफी होगी। तो जो लोग भी अभी फिलहाल लॉन्ग क्रिएट किए हुए हैं, मंडे को गैप अप अगर ओपन हो गया और अच्छा खासा प्रॉफिट में हो तो आप एक बार जो है बुक करिएगा, लेकिन शॉर्ट मत करिएगा। शॉर्ट आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये मार्केट जो है ये रिट्रेस हो के ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो अगर आपको कोई डिप मिलती है तो आप एंट्री लीजिए और लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करिए। अच्छे खासे स्टॉक्स अभी और भी है जो रैली करना बाकी है, और ये सारे के सारे स्टॉक्स मार्केट को मैनेज करेंगे ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट मत करिएगा। दूसरी बात, निफ्टी ने जो है पिछला हाई 19,991 का बनाया। वहां से उसने एक अभी जो फ्रेश लो बनाई है वो है 19,223। ठीक है, अगर हम इन दो लेवल्स को कंसिडर करते हैं तो जो फर्स्ट टारगेट निकल के आता है वो आता है 20,375। ठीक है, 20,375 इज द फर्स्ट टारगेट। और दूसरी बात यह है कि अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से जावे तो यहां पर एक देखिए एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब ये राउंडिंग पैटर्न का जो टारगेट निकल के आएगा, ये राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट कहाँ आएगा, ये वाली हाई के ऊपर 19,991 के ऊपर। तो जैसे 19,991 के ऊपर निफ्टी निकलना शुरू कर दिया तो आप इसका नेक्स्ट टारगेट 20,375 तो है ही, जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 20,753। ये दो टारगेट आप नोट कर लीजिए। ये टारगेट मुझे फर्स्ट टारगेट तो आता हुआ दिख ही रहा है, और हो सकता है कि हम सेकंड टारगेट के भी ऊपर निकल जाए, क्योंकि अब जो है मार्केट एक एक नए सेंटिमेंट में आएगा, और वो होगा कि इंडिया, कहते हैं ना कि ये सुमित में कुछ ऐसा हो सकता है G20 में कि गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को एक बहुत बड़ी डिमांडेड मार्केट, या फिर कहते हैं ना कि एक व्हाट वी से, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, एक बहुत ही पावरफुल नेशन हर एक चीज में। तो एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने का एक एक मौका बन सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और जो भी ये लोग करेंगे वो स्टॉक मार्केट में ही करेंगे, भले फिजिकल मार्केट में कुछ हो ना हो, पर स्टॉक मार्केट में ऑन पेपर ये सब कुछ मैटर करेगा। हमें फिलहाल स्टॉक मार्केट से ही मतलब है, फिजिकल मार्केट में ये सब इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है उससे फिलहाल तो हमें मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दिस मार्केट ये अगर अपने ताव पे आ गया, एक बढ़िया सी रैली पकड़ ली इसने, तो ये 21,000 भी पार कर जाएगा।
तो मैं कह रहा हूं आपसे, मंदी में बिल्कुल मत रहिएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको ऊपर मार्केट निकल रही है और आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप एक बार जो है बुक करिए, फिर वापस से जैसे कुछ आपको डिप मिलती है फिर से री एंट्री लीजिए। और कई सारे स्टॉक्स है जो अभी चलना शुरू करेंगे, खास करके रिलायंस, खास करके एचडीएफसी बैंक। ये सब जो है अभी कुछ कुछ भी नहीं चले। एचडीएफसी बैंक जो है वो भले कल 1% के करीब कुछ प्लस हुआ, और यहाँ से इसने देखिए यहाँ पे 15,760 15,559, ये लो पर मैंने मेरे ग्रुप में मैसेज डाला था, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये तारीख है फर्स्ट फर्स्ट सितंबर, और मैंने यहाँ पे 31 सितंबर का मेरा वो मैसेज है कि बाय एचडीएफसी बैंक, ठीक है। और मैंने टारगेट के साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये कल ब्रेकआउट देते देते रह गया 16:35 के ऊपर। जैसे ये 16:35 के ऊपर क्लोज करना शुरू करेगा, इसका जो टारगेट आएगा वो आएगा 1700 का। और ये हो सकता है कि मंडे को ही ये 1700 अचीव कर ले, यू नेवर नो। बिकॉज अब मंडे का जो मार्केट होगा वो कुछ निराला ही होगा। हाँ, लेकिन मैं इतना कहता हूँ, जो भी प्रॉफिट हो, भले आपको, आपने अगर 50 रुपए का प्रॉफिट पकड़ रखा है, अगर 30 रुपए भी हो रहे तो आप एक बार बुक करिएगा, आपको फिर से मौका मिलेगा, मंडे को ही मिलेगा मौका, ठीक है। और मार्केट ऊपर ही जाएगा तो आप शॉर्ट मत करिएगा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट आ रहा है उसको आप बुक जरूर करिएगा। रिलायंस रिलायंस भी यहाँ पे ग्राउंडिंग पैटर्न बना रहा है, देखिए। इसका मिनिमम टारगेट आपको 2550 का आएगा, ये आप लिख लो, मिनिमम टारगेट। मैक्सिमम तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इट इज गोइंग टू हिट 2800, लेकिन फिलहाल आप 2550 पकड़ के चलिए। आइए देखते हैं कि मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया हुआ है, ताकि आपको भी पता चले कि हम जो है किस तरीके से वी वर्क। ये देखिए, यस्टरडे 9:23 पे मैंने लिखा था कि एच डी एफ सी दे दो यानी प्रॉफिट बुक करो। ये जो है एक मैंने कॉल दिया हुआ था एच डी एफ सी का, फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बुक एच डी एफ सी 1600 का कॉल एट 33, ठीक है। और मैंने कहा था कि 1600 का कॉल बेच के आप 1620 का कॉल बाय कर लो, यानी कि 1600 में आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप उसको, ये मैंने कॉल कुछ 24 रुपीज में मैंने दिया था, 24 या 25 में मैंने इसको सजेस्ट किया था। तो 25 रुपए का कॉल अगर आपका 34 रुपए हो रहा है, तो एक बार यहाँ पे बुक करके आप 1620 का कॉल लीजिए 20 रुपए में। और इसका टारगेट मैंने 30 40 50 दिया था, 30 का टारगेट इसका कल आ गया, और कल ये कॉल बुक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैंने 9:44 पे लिखा था कि बुक बंधन बैंक एट 240, स्टॉक इज एट रेजिस्टेंस ऑफ 242, अगर क्रॉस कर दिया तो रॉकेट हो जाएगा। बुक वंस एट 240 एंड री एंटर एट 235 234 लेवल्स। ये 245 तक चला गया और इसने 243.50 की क्लोजिंग करी है। ट्रेंड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इसमें आ चुका है बंधन बैंक में, ठीक है। लेकिन अगर अगर मानो किसी रीजन से ब्रेकआउट नहीं आता, तो 242 से ये स्टॉक अगर टर्न मार देता, तो जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें क्यों हम नुकसान करें। इसका हमने जो बाइंग दिया था वो 232 233 पे दिया था। तो आपको अगर 6-7 रुपए मिल रहे हैं वो भी 2 दिन में, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ये बुक करना ही चाहिए। उसके बाद मैंने 10:19 में दिया था टाटा मोटर को 621 पे बाय करो, 621 620 पे। और अगर 610 जाता है तो थोड़ा सा और ऐड करना, टारगेट वुड बी 640। ये 629 तो कल ही आ चुका है, और 627 के आसपास उसने कुछ क्लोजिंग दी दी हुई है टाटा मोटर ने, ठीक है। उसके बाद मैंने एशियन पेंट लेने कहा था, 3228 पे मैंने कहा था, मतलब 3228 पे मैंने होल्ड होल्ड करने कहा था, ठीक है। और कल भी जो है इसका मैंने टारगेट 3450 का दिया है, लेकिन ये अब अपने बाइंग लेवल से काफी ऊपर निकल चुका है। फिर मैंने लिखा था कि
booking profits in option if anyone trading in it, deliveries can be hold. फिर एक अल्केम लैब, ये मैं पहले भी दे चुका हूँ, पहले भी हमने इसमें कुछ 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया था। ये फिर एक बाइंग लेवल पे आया तो मैंने फिर उसको दिया हुआ है। ये देखिए, मैंने कहा था ना 1620 वाला कॉल मैंने 20 रुपए पे लेने कहा था, जो 30 रुपए कल ही हो गया और हमने कल जो है बुक कर लिया। और मैंने रिलायंस का बाय कॉल दिया था 2500 का कॉल, 28 पे लीजिए, टारगेट 50, 70, 90। ये देखिए, ये है 31 अगस्त का मैसेज। मैंने क्लियरली लिखा था कि बाय HDFC CMP विल बी, सॉरी, CMP इज 1573, एड मोर ऑन डिप्स, नो स्टॉप लॉस, टारगेट 1650, 1700, जिसमें से 1635 तो ये कल ही आ चुका है, बस इसने क्लोजिंग नहीं करी, क्लोजिंग नीचे हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन 1573 का माल आपका 1625 में भी अगर बिक रहा है तो 50 रुपए आपको खड़े खड़े मिल रहे हैं विद इन 8 डेज। 31 तारीख का ये मैसेज है, और 31 तारीख से लेके कल की तारीख थी 8 तारीख, 8 दिन में आपको 50 रुपए का ये मुनाफा करके दे रहा है। ठीक है, रिलायंस मैंने कब दिया था, देखिए आने वाले मैसेज में देखते हैं। ये देखिए, ये 31 अगस्त लिखा हुआ है, यानी कि ये 30 अगस्त का है। 30 अगस्त का ये मैसेज है, बाय रिलायंस CMP 2420। मैंने बाद में उसी दिन ये भी लिखा था 3:06 पे, सेल इज नॉट रिकमेंडेड बट निफ्टी कैन टेस्ट द लास्ट फ्राइडे लो ऑफ 19229। उसके बाद उसने 19223 की लो बनाई, ठीक है, और वहां से जो है ये शार्प रैली करके, और फिर मैंने ये भी लिखा है कि बाय टुमारो एंड फ्रॉम देयर वी कैन सी अ शार्प रैली, बाय एंड डिप्स एंड होल्ड डाबर, लालपत, रिलायंस, बंधन बैंक इज अबाउट टू गेट इनटू बाय जोन ऑफ 230। ये सब मैंने ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के जो है आपको ट्रेड मिलते हैं, जहाँ पे आपको इजी प्रॉफिट है। आपको सिर्फ मेरे सजेशन पे ट्रेड लेना है एंड यू हैव टू होल्ड फॉर सम डेज। ठीक है, तो आप भी जो है इस, ये जो भी मैंने ट्रेड यहाँ पे मेंशन किए हैं उससे और भी बेटर ट्रेड आपको मिलेंगे। ठीक है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैं देख पा रहा हूँ कि ये लेवल पे बाय करो और ये लेवल पे आपको टारगेट आएगा, उस तरीके से जो है मार्केट बिहेव कर रहा है। और जो भी ये ग्रुप से जुड़े हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, तो आप भी ये ग्रुप से जुड़िए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9082503553, इस पे व्हाट्सएप करके गेट एनरोल फॉर मंथली 399 ट्रेडिंग टिप्स। 399 के सामने आपको हर दूसरे दिन आपको 2 से 3 ट्रेड टिप्स, ट्रेडिंग आइडियाज, ट्रेडिंग कॉल मिलेंगे, जिसपे काम करके आप अच्छा खासा मुनाफा ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस आप बना बना सकते हो। मोस्टली जो है हमारे टारगेट हफ्ते भर में ही जो है फर्स्ट टारगेट तक तो हम पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, और मैं ज्यादा होल्ड भी नहीं करवाता, जैसे बुकिंग, जैसे प्रॉफिट आता है आप एक बार बुक कर लीजिए, उसके बाद में फिर हम उसमें री एंट्री लेते हैं। तो देर इज अ इजी प्रॉफिट अर्निंग इन दिस पर्टिकुलर प्लान, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, गेट एनरोल फॉर दिस। ठीक है, एंड एंजॉय द बेनिफिट ऑफ 12% ऑन एवरी डिलीवरी ट्रेड। लेकिन वो जो है टाइमली बुकिंग के साथ होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार लिया तो 12% ऊपर जाने के बाद ही हम सेल करेंगे। आपने अगर 100 रुपए पे कोई चीज आज खरीदी है, कल 104 हो गई, हम पहले बुक करवाएंगे उसको, फिर वो वापस 103, 102 पे आती है, फिर से हम री एंट्री लेंगे। इस तरीके से जो है 2-3 ट्रेड में आपका 12% निकल जाता है। और खाली हम इसमें डिलीवरी काम नहीं करते, आपको ऑप्शन में भी काम होता है, पर ऑप्शन की गिनती डिलीवरी के मुकाबले थोड़ी कम होती है। बाकी हमने जो है HDFC के कॉल दिए, रिलायंस के कॉल दिए, PVR के पुट हम कब से एक ही पुट में काम कर रहे हैं, और 2 से 3 बार, आई मीन 2 से 3 से 4 बार जो है हमने PVR के 1780 और 1820 के पुट में काम किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिलीवरी में काम होता है, इसमें ऑप्शन में भी काम होता है, बस थोड़े ऑप्शन की थोड़ी गिनती थोड़ी कम होती है। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन हम नहीं करते, वी ओनली डू स्टॉक ऑप्शंस।
ठीक है, तो गेट एनरोल फॉर 399 एंड व्हाट्सएप मी टुडे ओनली। मंडे से आपका मंथ शुरू होगा। तो अब कौन कौन से सेक्टर में हमें ध्यान देना चाहिए आने वाले वीक के लिए? देखिए, सबसे पहले आईटी को अगर हम देखें तो भले आईटी ओवरबॉट है, लेकिन फिर भी इसमें अच्छी खासी जगह है 400-500 पॉइंट और ऊपर निकलने की। ठीक है, आईटी के जो स्टॉक्स अभी फिलहाल टूटे पड़े हैं, टीसीएस इज माय फेवरेट अमंग्स आईटी, तो टीसीएस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिप मिले आप लॉन्ग कर सकते हैं। फार्मा, फार्मा विल डू बेटर इन कमिंग वीक। ऑटो, ऑटो फिलहाल, ऑटो में भी मतलब जान अभी बाकी है, तो ऑटो भी सही है, लेकिन जो बेस्ट होगा वो होगा बैंक्स एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स। भले ही जो है फाइनेंशियल, इसने एक क्या कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर जैसा बनाया है, पर डोंट डोंट वरी, ये खुलेगा ऊपर ही। फाइनेंशियल स्टॉक्स जाएगा, ये रैली करेगा, और सबसे बेस्ट होगा बैंकिंग स्टॉक, जो आपको हर हर डिप पे जो है अच्छा खासा बाइंग लेवल देगा। तो अब देखते हैं, अभी देखिए बाइंग मेरे ख्याल से अब मंडे को मार्केट कैसे खुलता है, मार्केट कैसे खुलने के बाद में कहाँ क्लोज देता है, वो सब मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि निफ्टी अभी ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा ओवरबॉट भी है, पर इसकी फिक्र मत करिएगा, ये रैली करेगा, ये बात पक्का है। पर अगर कोई डिप आती है 100, 125, 200, 150 पॉइंट की, तो उसमें आपको लॉन्ग ही होना है, और चुनिंदा स्टॉक्स में लॉन्ग होइएगा। ठीक है, ये देखिए दालमिया भारत 1850 1900 पे हमने इसको सजेस्ट किया था लेने के लिए, 1950 पे हमने बुक किया था, ये सोच करके अगर कोई डिप आई तो हम फिर से एंट्री लेंगे। ये स्टॉक यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, 2327 का इसने हाई तो बनाया, 2335 का, बताइए। पर कोई बात नहीं, इसमें हमने ऑलरेडी अच्छा खासा 2 बार हमने ट्रेड किया हुआ, एक यहाँ पर भी हमने कॉल बाय लिया हुआ था, और एक ट्रेड यहाँ पे लिया, पर दोनों बार भी हमने जो है 50-50 पॉइंट बना के निकले हैं। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो कहाँ थे और आज कहाँ पर है, और इसमें भले हमने जो है मैंने अगर किसी स्टॉक का मानो 200 रुपये ऊपर का टारगेट दिया है और हम 80 रुपये में ही बुक करके बैठे, तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 80 रुपये दे के गया है स्टॉक, 200 रुपये की राह मत देखिए, अगर आपको 80 रुपीज भी मिल रहा है बुक इट, नीचे आया तो फिर से बाय करेंगे। ठीक है, तो इजी प्रॉफिट है, जब आप जुड़ेंगे तभी आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी, और 399 इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ व्हाट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम माई एंड। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड जस्ट व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। जो लोग भी टेक्निकल चार्ट सीखना चाहते हैं, इतना मैं आपको कह दूं कि जो हमारे सेशंस होते हैं 5 दिन के, जिसकी फीस होगी 5000 की, इसको ज्वाइन करने के बाद में आप किसी पे डिपेंड हुए बिना, कोई टीवी चैनल वगैरह पे डिपेंड हुए बिना, आप खुद से अपना ट्रेड लोगे और करेक्ट ट्रेड लोगे। इसमें जो है आपको सब कुछ विथ कैलकुलेशन, विथ ऑल द ट्रेंडिंग लाइंस, टारगेट कैसे निकालना है आपको, कौन से लेवल पे बाय करना है, लेवल्स को कैसे निकालना है, सब कुछ आपको उसमें सिखाया जाएगा। तो अगर अगर कोई भी जो है टेक्निकल चार्ट सीखना चाहता है, दे कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी ऑन द सेम नंबर एंड गेट एनरोल फॉर टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, तो निफ्टी का फिलहाल मैंने आपको टारगेट दे दिया है। हाँ, अगर ये मानो 20,000, 20,000, 50, 100 मार के अगर थोड़ा बहुत भी अगर नीचे आता है, तो 19,950 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज ऑफ नाउ।
पहले उसको जाने दीजिए, अब मंडे को देखते हैं ये कहाँ ओपन होता है और कहाँ से क्या करता है, बिकॉज नाउ इज द रिजल्ट टाइम। जो 1 महीने पहले से या 15 दिन पहले से जो मैं कहता आया था ये वाले लेवल पे कि मार्केट इज बुलिश, मार्केट में जो इंटरनल टोन है वो बुलिश है, ये मैंने मेरे हेडिंग पे भी लिखा हुआ है। अंडरटोन ऑफ द मार्केट इज बुलिश है। मैं मेरे आप पिछले हफ्ते के मेरे वीडियो देखिए, उसके पिछले हफ्ते के देखिए। तो अभी जो है ये एक रिजल्ट का टाइम है। जो बीज हमने यहाँ पे बोए थे उसको अभी हम यहाँ पे काटेंगे ऊपर में। तो अभी ये कितना ऊपर जाता है वो देखना होगा। हाँ, लेकिन अभी जो लोग भी ये रैली मिस कर गए हैं उनको मैं ये कह दूं कि मार्केट ओवरबॉट है, ये सोचकर आप शॉर्ट में मत आइएगा। मौका मिलेगा आपको, क्योंकि ये रैली का एंड एंड नहीं है। इनफैक्ट यहाँ से तो रैली शुरू हुई है। ठीक है, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। आप घबराइए मत, मौका मिलेंगे आपको, और अच्छे खासे मौके मिलेंगे। थोड़ा आपको स्टॉक महंगा पड़ेगा, जो चीज आपको 200 में मिल मिल रही थी वो अभी 260 में मिलेगी। तो क्या 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 फर्क पड़ गया? 200 में लेके आप 250 में बुक करते, अभी आप 260 में लीजिए और 300 में बुक करिए। ठीक है, तो उसमें आप चिंता मत करिए, आप मेरी सर्विस ज्वाइन कीजिए एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट एंड करेक्ट ट्रेड फ्रॉम माय एंड। ठीक है, बाकी लेट्स सी अब मंडे क्या होता है। ठीक है, चलिए बस यही था। बाकी जो भी होगा अभी मंडे बात करेंगे। मंडे ड्यूरिंग द मार्केट को जैसे लगेगा कि कुछ बताने जैसा है तो मैं वीडियो बना के आपको मार्केट के टाइम ही बता दूंगा, नहीं तो फिर हम मार्केट के बाद ही बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो। इसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई, जो भी आपको बताया गया, वो आपको पसंद आया हो, पल्ले पड़ा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो। ठीक है, और जो लोग भी सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, भले 399 की हो या फिर टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग कोर्स हो, व्हाट्सएप में 9082503553। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड।